दर्द इतना नहीं कि तुमसे कहें, हाल ऐसा सब समझते हैं, सब चुप है। कोई कहता नहीं कि तुमसे कहें, कोई कहता क्या है, ओ किससे पूछे कि वस्ल में क्या है। हिज्र में क्या नहीं कि तुमसे कहें, हिज्र में क्या नहीं कि तुमसे कहें। एक झगड़ा नहीं। अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। एक मरतबा से फिर आज जुमे का दिन है और मैंने आपको ज्वाइन किया। वक्त हो चुका है 1:44 एंड यस आई एम नॉट श्योर कि क्या बात करनी है, लेकिन आज टॉपिक मेरे जहन में है गुफ्तगू के लिए कि तुमसे कहें। एक झगड़ा नहीं। और मुझे यकीन है आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे यकीनन। एनीवेज, अभी लेट मी सी कौन कौन हमारे साथ है यहाँ पे। हमारे साथ प्रिंस हैं, सेनोरिटा हैं, then I can read messages from Zara, then Chili, then Crunch, डॉक्टर कौन है ये, चलो एडी हैं, ईशा है, then होम है यहाँ पे, एंड मिस एंड पैंडा, स्लीपिंग ब्यूटी, वेंडर एंड आरसी। ओके ओके, अच्छा, तो what I'm going to talk about, कुछ बात करेंगे अभी। मुझे एक मेरा बड़ा अच्छा सा भाई है, उसने मैसेज दिया, जैजी, मुझे कहता है कि रमज़ान में आप वीक होते जा रहे हैं तो आप इंश्योर लें और फीडर में डालें, पानी गर्म करें, फीडर में माइक्रोवेव करें और इंश्योर के 2-3 चम्मच अंदर डाल के मिक्स करें और फिर जो है आपने फीडर पीना है थोड़ा थोड़ा करके।
बहरहाल जरी अगर तुम सुन रहे हो तो यार मुझे लगता है तुमने बहुत अच्छी तरह से ये टोटका अपनाया हुआ। लगता है हर रमज़ान में ये टोटका ज़रूर अपनाते हो तुम। एनीवेज मेहरबानी, शुक्रिया, आपने मशवरा दिया। अभी मैं यहाँ पे एक गाना प्ले करूँगा, आप गाना सुने। मोमिना का है, आज ही मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा ये गाना, सो मैंने सोचा ये गाना मैं प्ले करता हूँ और इस गाने को सुने। इसके बाद फिर वापस आते हैं और आपसे बात करते हैं कुछ न कुछ। एंजॉय करें जी इस गाने को। पहले इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, दूजा लोगों को हंसने का भी मौका दिया है। झूठी तेरी थी कसमें, झूठे तेरे थे वादे, झूठे तेरे वफादारियां, जो देखी तेरी यारियां, यारियां, जो देखी तेरी यारियां, यारियां। नाम तेरा लेंगे कभी ना, हमने सबक ये सीख लिया है, सीख लिया है, सीख लिया है। रुसवा हुई है मेरी मोहब्बत, जाने वफा ये ठीक किया है। मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी वफाएं मांगती है ये तुझसे, तू भी सुन ले सदाएं। मेरी सारी वो दिल तारियां, जो देखी तेरी यारियां, यारियां, जो देखी तेरी यारियां, यारियां। हमने वफा की, तुमने जफा की, इश्क की रस्में तुमने निभाई। हमने वफा की, तुमने जफा की, इश्क की रस्में तुमने निभाई। मेरी उल्फत, मेरी मोहब्बत नफरत में ही तुमने जलाई। आँख मेरी जो नम है, तूने थोड़ा भरम है, ख्वाब होने थे पूरे, ये तो मेरा वहम है। मेरी सारी वो गम ख्वारियां, जो देखी तेरी यारियां, यारियां, जो देखी तेरी यारियां, यारियां। हाल ऐसा नहीं
कि तुमसे कहें हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैदर ने ज्वाइन किया, शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और ऑन शाह साहब ने भी ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड मुझसे पूछा गया कि गाना क्या किस सिंगर का है। मोमिना का सॉन्ग है और यारियां है। आप सुने, अच्छा गाना है। आई जस्ट हैपन टू लिसन टू दैट सॉन्ग, तो मैंने सोचा ये गाना मैं प्ले करता जाऊं, आपकी समाअतों की नज़र करता जाऊं। वक्त हो चुका है 1:53। तो आपका मेरा साथ रहेगा 1 घंटे तक, देन आई विल लीव। ऑलराइट, बात करेंगे मौजू एक गुफ्तगू। हमारे पास हर चीज़ के लिए कोई ना कोई जवाब होता है। हर बात कोई ना कोई मानी, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीज़न रखती है। जवाब, यू नो, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ भी करें आपके पास जवाब है। आप हंसें, हंसने का जवाब, रोने का जवाब, गुस्सा करने का जवाब, हर चीज़ का जवाब हुआ करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जवाब पे बात की जाए कि क्या जवाब है किसी के पास कोई काम करने के लिए, और क्या हर काम के लिए कोई ऐसा जवाब होना चाहिए जिसे आप लफ्ज़ों में बयान करें। वैसे जवाब है क्या, क्यों हमें हर बात के लिए जस्टिफाई करना पड़ता? क्या हमारे पास कोई ना कोई रीज़न है, कोई जवाब मौजूद है? Why do we need it? पूछे कि वस्ल में क्या है, हिज्र में क्या नहीं कि तुमसे कहें, हिज्र में क्या नहीं। एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें, बहरहाल कहना तो पड़ता है, जवाब तो आपको देना पड़ता है। मजबूर नहीं करते बात करने के लिए, चाहत होती तो तुम्हारा भी दिल बेगर्ज जरूर तलब करता, जरूर चाहत करता, जरूर तड़प होती, और जरूर चाहते तुम गुफ्तगू करना। ऐसा नहीं कि तुमसे कहें हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें एक झगड़ा नहीं। ऑलराइट, जवाज़ की कॉमन अंडरस्टैंडिंग में मैसेज आया कि जवाज़ के बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने क्या कहना है वही जो आप लोग समझते हैं वही मैं समझता हूँ। जवाज़ हमारे उर्फ़ आम में
जब आप कोई काम करते हैं उसके लिए किसी वजह का, किसी रीज़न का होना जवाब समझा जाता है, और जिसमें आप लॉजिकली जस्टिफाई कर सकें, किसी को कायल कर सकें, किसी को समझा सकें, किसी को बता सकें कि आप जो काम कर रहे हैं इसकी वजह क्या है, ये आपके पास जवाब है। दर्द इतना नहीं कि तुमसे कहें, दर्द इतना नहीं। और फिर अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आमतौर पे जवाब दो तरह से आपको नज़र आता है। एक जो आप खुद से नहीं चाहते लेकिन आपको कोई काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, कोई रीज़न दिया जाए जिसमें आप अनविलिंग हों, चाहते ना हो, और फिर भी आपको करना पड़े, या आप कायल हो जाएं और करना शुरू कर दें। ये दो तरह की वजूहात हुआ करती हैं। या फिर समटाइम्स आप लर्न करते हैं, जब आप सीखते हैं तो फिर आपके पास खुद से, आपकी ज़ात के अंदर से काम करने के लिए जवाब मिलते हैं। दलाइल की शक्ल में आपको बहुत सारे रीज़न्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आपको बहुत सारे रीज़न्स मिलते हैं, आपके अंदर से बहुत सारे जवाब आपको मिलते हैं, तो फिर आप कोई काम करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो आपका रीज़न, आपका जवाब है वो औरों के लिए भी जस्टिफाइड हो, लोग भी उसके कायल हों, क्योंकि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस, हर किसी का अपना तजुर्बा, हर किसी की अपनी परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, तो हर किसी का अपना अपना जवाब होता है। एक झगड़ा नहीं, एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें। एनीवेज, यहाँ पे मैं एक गाना प्ले करता हूँ जी, आप ये गाना सुने और इसके बाद आके इस टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा सा छेड़ते हैं, मज़ीद गुफ्तगू करूँगा मैं, और मैं अपना जवाब बताऊँगा। मेरे पास भी जवाब है, बिल्कुल है। कैच यू आफ्टर दिस सॉन्ग। कि हम यार नहीं, होता है कि प्यार नहीं, मानो कि हम यार नहीं, होता है कि प्यार नहीं, फिर भी नजरे ना तुम मिलाना, दिल का मानो कि हम यार नहीं। रास्ते जो मिलो तो हाथ मिलाने रुक जाना, हो साथ में कोई हो तुम्हारे, दूर से ही तुम मुस्काना, लेकिन मुस्कान हो ऐसी कि जिसमें इकरार नहीं, लेकिन मुस्कान हो ऐसी कि जिसमें इकरार नहीं, नजरों से ना करना तुम बयां वो जिससे माना कि हम यार नहीं।
के तुमसे कहें, हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें। एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें, एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें। ज़रा लब आह की मुहाल हुई, ज़रा लब आह की। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 2:03 और आई हैव अ टॉपिक, जवाज़। मेरे पास भी जवाज़ है गुफ्तगू करने का। मेरे पास गुफ्तगू करने का ये जवाज़ है कि जब दिल करता है कि मैं अपनी बातें करूं, अपने दिल की बातें करूं और वो बातें करूं जो मैं करना चाहता हूं, बस यूं ही बेमानी सी, बेमकसद, बिला वजह, जिनमें सिर्फ मैं नहीं सब करते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर कभी कभी इस तरह एग्रेशन बन जाता है। जब आपका दिल करता है आप बस बोलें और जो दिल में आए बोलते रहें, बस निकल जाए आपके अंदर का गुबार। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बात कितनी बामानी है, लेकिन आप चाहते हैं अंदर से निकल आए, क्योंकि उन बेमानी, बेरब्त उन अल्फाज में, उस बेमानी सी गुफ्तगू में वो अल्फाज होते हैं जो आपके जज्बात की अक्कासी करते हैं। जब आप बोलते हैं तो शायद मेरी दानिस्त के मुताबिक, मेरी अक्ल के मुताबिक आप तब समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। कोई और समझे या ना समझे, लेकिन आपको ज़रूर समझ आ जाती है कि आपके अंदर वो जो गुबार है वो किस चीज़ के बारे में है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ या मौजू छिड़ जाता है कि जिससे आपको तस्कीन मिलती है, जिस पे आप बेख्तियार होकर काफ़ी देर तक बस रवानी में बोलते जाते हैं। इट्स रेनिंग जी, बारिश हो रही है और ये भी जवाज़ है ना। कहते हैं गर्मी बढ़ जाए जब गर्म हवा चले, लू हो और इस तरह का मौसम बने और हवा की डायरेक्शन भी एक उसमें तयन किया जाता है। जब एक ख़ास सिमत से हवा आए तो बारिश ज़रूर होगी, उसमें जवाज़ है। हर चीज़ में जवाज़ है। पर जब आपको कहा जाए कि आपने ये काम किया बग़ैर किसी वजह के, तो ये एक बेमानी सी बात लगती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपकी वजह और आपका जवाज़ किसी के लिए बेमकसद हो, किसी के लिए वो मानी ना रखता हो, या कोई उसे बॉदर ना करे, लेकिन किसी को आप ये कहकर कभी नहीं टोक सकते कि तुम्हारा फ़लाँ अमल बग़ैर किसी वजह के। तो वजह होती है, कुछ लोग नफ़रत करते हैं बिला वजह, हमारी अक्ल के मुताबिक, हमारी दानिस्त में, क्योंकि हमें कोई वाज़े वजह या जवाज़ नज़र नहीं आता। किसी को किसी एक ख़ास फ़र्द से नफ़रत होती है, ये उसका जवाज़ है, उसे नहीं अच्छा लगता, कोई नहीं लगता। हर किसी के पास अपना जवाज़ है, और किसी को बेवजह किसी से मोहब्बत हो जाती है। यहाँ पे भी हम कह देते हैं बेवजह मोहब्बत, ये भी जवाज़ है कि आप बग़ैर किसी लालच के किसी को चाहें तो उसे बेवजह मोहब्बत कहा जाता है। ये जवाज़ है कि है एक जज्बा मौजूद आपके अंदर, और कभी कभी आपको जुनून तारी हो जाता है कोई काम करने का। लोगों के लिए वो पागलपन है आपका, लेकिन वो आपकी ज़ात में एक मानी रखता है, एक जवाज़ है आपके पास। हर किसी के पास हर काम करने का जवाज़ है। आप किसी को किसी काम से टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, किसी को पाबंद कर सकते हैं,
एक ख़ास सिचुएशन में जहाँ तक मेरे दायरा इख्तियार में हो, मैं वहाँ तक उसको आने से रोक सकता हूँ, लेकिन उसको रोक नहीं सकता उसकी ज़ात के अंदर। ना मुझे कोई रोक सकता है मेरी ज़ात के अंदर। जो मेरे जवाज़ हैं वो मेरी ज़ात का हिस्सा है, वो ख़त्म नहीं होंगे। जो आपके जवाज़ हैं वो आपकी ज़ात का हिस्सा है, वो ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, जवाज़ को बदला जा सकता है, कायल किया जा सकता है, आपके रीज़न को रीज़न से बदला जा सकता है। अगर आप समझते हैं आपके रीज़न स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी के रीज़न को बदल सकते हैं, या फिर आपका अपना रीज़न बदल जाएगा। कि तुमसे कहें हाल ऐसा नहीं। पर मैं अभी मौजू पे थोड़ा सा छेड़ रहा हूँ, देखते हैं आप में से अगर कोई इनपुट देता है तो फेयर इनफ, अदरवाइज मैं तो बात करूँगा और मेरे पास तो कोई ना कोई बात है करने के लिए। अब वो मेरा जवाज़ गुफ्तगू का आपको पसंद आए ना आए, या आपके दायरा इख्तियार में है। और मेरे दायरा इख्तियार में ये है कि जो मेरे पास गुफ्तगू का जवाज़ है उसे बयान करता जाऊँ इस आवाज़ की दुनिया में। अभी यहाँ पे मैं एक गाना प्ले करता हूँ और इसके बाद वापस आता हूँ। किन्नियां शिकैतां दिल लेके आया फुल्लां उत्ते, रुत है बहारा वाली पतझड़ फुल्लां उत्ते। किन्नियां शिकैतां दिल लेके आया फुल्लां उत्ते, रुत है बहारा वाली पतझड़ फुल्लां उत्ते। दिल टुटिया ते लग्या पता है, नैना दे नीर खारे नैना दे टुटे तारे, दित्ती तेरे ख्वाबां दी सदा। नैना जो शीशे टुटे नैना जो हुक उठे, दस ज्यादा साथी की खता। नैना दे नीर खारे नैना दे टुटे तारे, दित्ती तेरे ख्वाबां दी सदा। मेरा छड़िया तू मैनू इंज लग्या कि होई क्यों लगी रातों जुदा। रब ने तजाया नी विछोड़ा है बनाया नी, जुदाइयां विच तेरी सी रज़ा। हाथ मेरा छड़िया तू मैनू इंज लग्या कि होई क्यों लगी रातों जुदा। रब ने तजाया नी विछोड़ा है बनाया नी, जुदाइयां विच तेरी सी रज़ा। तेरे इरादे झूठे तेरे ही वादे झूठे, रो 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 कहंदी है वफा। नैना दे नीर खारे नैना दे टुटे तारे, दित्ती तेरे ख्वाबां दी सदा। नैना जो शीशे टुटे नैना जो हुक उठे, दस ज्यादा साथी की खता। नैना दे नीर
कीता सारा कुछ सी ओ बेवजह इश्क करारा वाले हो गए दरारा वाले जीना हुण लगदा बुरा नैना दे नीर खारे नैना दे टुटे तारे दिखती तेरे ख्वाबा ने सदा नैना जो शीशे टूटे नैना जो हुक उठे दस गदा साडी की खता नैना दे नीर खारे नैना दे टुटे तारे दिखती तेरे ख्वाबा ने सदा नैना दे नीर खारे नैना दे टुटे तारे दिखती तेरे ख्वाबा ने सदा हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें ज़रा लब आपकी मुहार हुई ज़रा लब तुमसे कहें दर्द इतना नहीं कि तुमसे कहें। ऑल राइट, वेलकम बैक। और मेरे पास मैसेज है, सेनोरिटा का मैसेज आया है, वो सुन रही हैं, थैंक यू वेरी मच। देन ओके, लाडो यहाँ पे आई थी, मैसेज किया उन्होंने, बहुत शुक्रिया। और स्लीपिंग ब्यूटी, मैं यहीं पे होता हूँ जी, थोड़ा सा मसरूफियत, हर किसी के पास जवाज़ है, मेरे पास भी गायब रहने का जवाज़ मौजूद है। ओके, अच्छा जी, स्प्राइट, ओके ठीक है जी, ये ठीक है, निक जैसा दिल करे रख लें जी, आपको कौन रोक सकता है, अपना जैसे मर्जी नाम रखें, जो भी हैं। उन्होंने मैसेज किया, वेल इट डिपेंड्स ऑन यू whether you want to have a reason for anything that happens to you or not. Actually it is all the game of mind. We think according to a situation and make a reason according to it. If something bad happens to us, we search a root cause for it, or even blame God for it. If something good happens, then we thank God. And if okay, find the reason for it to support its cause. If something unusual happens, then we don't understand it. We don't have a reason for it. नफरत की, प्यार भी, और या बिला वजह कोई नहीं होता। आपने आखिर में लिखा कि बिला वजह होता है, बिला वजह कोई चीज़ नहीं है, बेमकसद, बेमानी। हाँ, वो अशार में तो हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी कितनी ही अजीबो गरीब, ज़िंदगी क्या है, एक तमाशा है, ज़िंदगी राह गुज़र बेमंजिल, बेतलब बेहसूल जीना है फ़कत चंद लोग ही मुख्तार। हमें लगता है कि हैं फ़कत चंद लोग ही मुख्तार और बाकी जो हैं वो बंदे हैं। क्या फिरे हैं गले में लटकाए, रंजो मजलूमियत के जो फंदे हैं, फिर भी जीते हैं
क्या खबर क्या हो, क्या खबर मंजिल कहाँ हो, कौन जाने कि कल क्या हो। जिंदगी कितनी ही अजीबो गरीब है, जिंदगी क्या है, एक तमाशा है। इसी तरह की एक बात गालिब ने भी की, वो बगीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। बहरहाल ये तो अशार में बात की जाती है, लेकिन आपके पास वजह ज़रूर होती है। बेवजह कोई काम दुनिया में नहीं होता और ना ही आप कर सकते हैं। आप चाहें भी तो आप कोई ऐसा काम, मुझे एटलीस्ट नहीं मिला आज तक, किसी जज्बे से शुरू हो जाएं जो आपकी ज़ात का बड़ा ही इनफरादी सा हिस्सा है। किसी ऐसे काम से शुरू हो जाएं जो आप समझते हैं वो आप अकेलेपन में, खिलवत में करते हैं, और किसी ऐसे काम पे जाके उसको ख़त्म करें जहां आपके हर अमल की मेराज हो और जहां उसकी औज हो जाए, जहां वो अपनी इंतहा पे पहुंचे, जिधर आप समझें कि हर कोई उसे देखता है। तो वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई जवाब नज़र आएगा, कोई ना कोई वजह ज़रूर मिलेगी। बग़ैर जवाब तो कोई काम होता ही नहीं इस दुनिया में। आपकी खिलवत में, आपके अकेलेपन में, आपके अंदर उठने वाले ख़यालात, वसवसे, एहसासात, उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे और आप चेहरे होते हैं। आपके घर में आपके फैमिली के लोग, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई और आपके दोस्त अहबाब और वो लोग जिन्हें आप चाहते हैं, वो जब आपकी तन्हाई आपको मैसर आए तब आपके जहन में वो सब सामने आते हैं, आपके जज्बों को वो एक शक्ल देते हैं। फिर अगर आप ऐसे काम की तरफ जाएं जिसमें माशरे को नज़र आए, तो उसमें भी आप सामने इस चीज़ को रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब आप ये सोचना शुरू करते हैं तो आपके पास जवाब बनते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उसके मुताबिक आप अपने कामों का जवाब बनाते हैं, अपने आमाल का रास्ता बनाते जाते हैं, उनके रास्ते का तयन करते हैं। मैं एक दिन बैठा पढ़ रहा था आइंस्टाइन को, आई वॉज रीडिंग अबाउट हिम। उसने थ्योरीज दी, उसकी थ्योरीज को उठा के रद्दी में फेंक दिया गया। उसने जो फार्मूला दिया, जिसे आज दुनिया माथे पे उठाई फिरती है, पलकों से लगाते हैं आप चूम के, क्या आइंस्टाइन ने फार्मूला दिया। जब उसने ये थ्योरी दी तो दुनिया ने उस पर कई बातें उठाई और क्या कुछ कहा कि हम कुछ कहते हैं और तुम एक नया राग गलापते हो। उसके पास राग गलापने का एक अलग से जवाब था। वक्त गुजर गया, वो जो दकियानूसी सोच वाले लोग थे वो चले गए, उसके बाद नई सोच आई। उन्होंने फिर उसकी थ्योरी को देखा और उसे बुला लिया, और फिर वो आइंस्टाइन आज दुनिया याद करती है। उसका जवाब था, अपने जवाब पे खड़ा रहा, अपने जवाब पे कायम रहा। आपको तो अजर आपके जवाब का मिलता है अगर आप खड़े रहें, कायम रहें। मैंने अभी तक जितना मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है, इसमें ये सीखा है, अगर आपके पास नफ़रत करने का जवाब है, मोहब्बत करने का जवाब है, लड़ने का जवाब है, झगड़ा करने का जवाब है, आप खड़े रहें, आप जीत जाएंगे। ओ किससे पूछे कि वस्ल में क्या है, हिज्र में क्या नहीं कि तुमसे कहें, हिज्र में क्या नहीं कि तुमसे कहें। एक झगड़ा हाल ऐसा नहीं कि तुम
तुमसे कहें हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें Welcome once again. Sorry, I have to मुझे जाना पड़ा दरमियान में गुफ्तगू छोड़ के। अच्छा, तो बात कर रहा था मैंने तो हासिल हयात यही निकाला कि अगर आपके पास जवाज़ है, फ़र्क नहीं पड़ता गलत है या सही है, क्योंकि आपका गलत किसी का सही, किसी का सही आपका गलत, अजीब ही सिलसिला है, अजीब मामलात हैं। बहरहाल आई हैव लर्नड इट कि आपके पास जो जवाज़ है उस पर खड़े हों तो आपको उसके मुताबिक नताइज मिल जाते हैं। इस चीज़ से कतई नज़र वो ठीक है या गलत है, लेकिन आप जीत जाते हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो फिर दुनिया को छोड़ें, दुनिया की दकियानूसी सोच को छोड़ें और जवाज़ अपना पैदा करें। फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। तो मैं यहाँ पे एक गाना प्ले करूँगा और उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ इसी पे और फिर गुफ्तगू को मुकम्मल भी करूँगा। Here you go. मुझे इश्क से रहना था दूर, गम इसके बड़े जो है मशहूर, पर ये दिल है कि बिल्कुल माना नहीं। मुझे खींच कर देखो ले आया वही, जहाँ इश्क है बस इश्क है, हाँ इश्क है बस इश्क है। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह।
जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें, हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें। एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें। ऑलराइट, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है आपका मेरे साथ वैसे 48 मिनट का हो चुका है, और जवाज़ को हल्का हल्का सा मैंने छेड़ा। वैसे तो मौजू कहता है मुझ पर गुफ्तगू की जाए और देर तक गुफ्तगू की जाए। मौजू ऐसा है, जवाज़, वजह, रीज़न, जब आपसे कोई पूछे, कोई ऐसा आशना शख्स पूछे जिसे आपके बारे में एक एक चीज़ की खबर हो, जो आपकी ज़ात का एक एक पहलू जानता हो, जिसकी शनासाई आपसे इस कदर हो कि आपके उठने बैठने और आपके देखने से आपको पहचान जाए, आपके अंदर की दुनिया पे जो भी तगय्युर आता है उसको समझ जाए। जब वो आपसे किसी काम का जवाब पूछे तो कितना अजीब लगता है, क्योंकि कोई ना कोई शख्स आपके पास ऐसा होता है जो आपकी ज़ात में आने वाली तब्दीली को आपकी निगाहों से पढ़ता है। वो आपकी ज़ात में बनने वाले जज्बात को समझता है, वो आपके हर काम के जवाब को समझता है। और फिर अगर कोई ऐसा शख्स आपसे पूछे कि अब तो कोई जवाब नहीं है, तो फिर कैसा लगता है? सब चुप है, ओ सब समझते हैं। फिर ऐसा लगता है जैसे अब आप बिल्कुल अकेलेपन का शिकार हैं, जैसे आप आशना होकर भी अनजान हैं, और अब आपकी ज़ात तक ही महदूद है। वो जो अरसा आपने गुजारा वो बेमकसद हो गया।
कभी कभी जब इस तरह की सूरत हाल होती है, आपके बहुत करीबी दोस्त होते हैं जिनके साथ आपने बड़ी स्कूल लाइफ से ऑनवर्ड वक्त गुजारा होता है, या आपके फैमिली में कोई बंदा या कोई और जब इस तरह की कोई हरकत करे तो पहले तो इंसान परेशान होता है, लेकिन बाद में फिर आपको समझ आती है कि उसके पास भी एक जवाब है। कभी कभी लोग अपनी दानिस्त में आपके जवाब को रिजेक्ट करते हैं, आपकी दलील को रिजेक्ट करते हैं और मानते नहीं। ओ किससे पूछे कि वस्ल में क्या, और आपके सामने वो सूरत हाल रख देते हैं जो आप देखकर पहले से ही मुस्तरब होते हैं, इस्तराब में होते हैं, हैरान होते हैं कि ये दुनिया की सोच और ये दुनिया का अंदाज, ये दुनिया की रस्म व रवाज ये ऐसे क्यों है, ये बदल क्यों नहीं जाते। लेकिन आपका कौन सोचता है। और जो आपका कोई आशना शख्स होता है वो भी अपनी दानिस्त में आपकी बेहतरी चाहता है, लेकिन फ़र्क ये है कि बेहतरी आपकी उसी में है जो आप चाहते हैं। दुनिया भूल जाती है, फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज कोई काम करें, अगर आज आप पे किसी ने उंगली उठाई तो कल वो आपके साथ खड़ा होता है। ये दुनिया का असूल है, इस असूल को जहन में रखें। और जब आप पे ऐसी कोई सिचुएशन आए तो बजाय अपने किसी आशना शख्स की, अपने दोस्त की ऐसी सूरत हाल में उससे जवाब तलब करने के बजाय उसके साथ खड़े होना सीखें। क्योंकि दुनिया का हिस्सा बनना बहुत आसान है, दुनिया के खिलाफ खड़े होकर अपनी आवाज़ उठाना और अपने जवाब को सबके कानों तक पहुंचाना मुश्किल काम है। तो ज़िंदगी तो सारे उस तरह जीते हैं जिस तरह सब जी रहे हैं, उस तरह जीना सीखें जिस तरह आपका दिल करता है। अपना जवाब खुद से पैदा करें। आपका कौन सोचता है, आपने खुद सोचना है। ज़ेरे लब भी मुहाल हुई। मेरे लिए कौन सोचता है। जुदा जुदा हैं मेरे कबीले के लोग सारे, मेरे लिए कौन सोचता है। जुदा जुदा सबकी सूरतें हैं, सभी को अपनी अना के अंधे कुएं की तह में पड़े रहने का शौक है। ख्वाहिशों के पिंजर, हवस के टुकड़े, हवास रेजा, हिरास कंकर तलाशना है। सभी को अपने बदन की शाहरग में कतरा कतरा लहू का लावा उंडेलना है। मेरे लिए कौन सोचता है। सभी को गुजरे दिनों के दरिया के दुख विरासत में झीलने हैं। मेरे लिए कौन सोचता है। सभी की अपनी ज़रूरतें हैं। मेरी रगें छीलती जराहत को कौन बख्शे। शफा की शबनम मेरी उदासी को कौन बहलाए। किसी को फुर्सत है मुझसे पूछे कि मेरी आंखें गुलाब क्यों है। मेरी मुशक्कत की शाख उरियां पर साजिशों के आज़ाब क्यों है। मेरी हथेली पे ख्वाब क्यों है। मेरे सफ़र में सैराब क्यों है। मेरे लिए कौन सोचता है। सभी के दिल में कदूरतें हैं। जुदा जुदा मेरे कबीले के लोग सारे, जुदा जुदा सबकी सूरतें हैं। मेरे लिए कौन सोचता है। एनीवेज, अभी मैं यहाँ पे गाना लगाऊंगा, मेरा पसंदीदा गाना है और यस, गonna डेडिकेट दिस सॉन्ग टू यू। इस गाने को सुने नहीं सामने, क्योंकि कोई ना सोचे, मैं तो सोचता हूँ अपने बारे में। एंड मैं सोचूंगा क्योंकि मेरे पास मेरा जवाब है, उस जवाब पे खड़ा रहूँगा। फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है।
वस्ल में क्या है छोड़ के किस रास्ते वो जाते हैं सारे रास्ते वापस मेरे दिल को आते हैं।
crazy. हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें, हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें। एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें, एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें। ज़रा लब ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और आपका मेरा साथ यहीं पे मुकम्मल होता है। और अब मेरे पास भी जवाज़ जो था वो अपनी तकमील को पहुंच चुका है, क्योंकि 1 घंटे का आपका मेरा साथ था, 3 मिनट ऊपर हो चुके हैं। और बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा कि जवाज़ वहाँ पर नहीं मांगा जाता जहाँ पर आशनाई हो, और इस कदर आशनाई हो कि जब आप चेहरे के तग़य्युर से समझ जाएं कि क्या जवाज़ हो सकता है इस तग़य्युर का। और जवाज़ वहाँ पे नहीं मांगा जाता जहाँ पर आपने एक वक्त गुजारा हो, आपने बहुत सारे लम्हे एक साथ गुजारे हो, वो नफ़रत हो, मोहब्बत हो, गुस्सा हो, गम हो, खुशी हो। जवाज़ नहीं मांगा जाता, जवाज़ समझ लिया जाता है। और जहाँ कहने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ समझ लिया जाए, वहीं पे ताल्लुक़ मजबूत रहते हैं और ताल्लुक़ परवान चढ़ा करते हैं। जो उम्र लगा कर रिश्ते बन जाते हैं वो रिश्ते ख़त्म नहीं हो सकते। आंखें जो ख्वाब देखती हैं वो तोड़े नहीं जा सकते, और जो खुली आंखें ख्वाब देखें उन ख्वाबों को तो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि खुली आंखों से जो ख्वाब देखे जाते हैं उनके पूरे होने का कोई जवाज़ नहीं। मैं ये कहता हूँ, ख्वाब जिस हालत में भी आप देखें वो तभी आता है जब वो मुकम्मल होने का कोई जवाज़ रखता है। क्योंकि हम खुदा नहीं, हम मखलूक हैं। हर मखलूक के जहन, अक़ल, शऊर, तसव्वुर, ख़याल में सिर्फ वो बात आती है जो मुमकिन हो। गैर मुमकिनात हमारे तसव्वुर में आ नहीं सकते, और मुमकिनात हमारे तसव्वुर से बाहर जा नहीं सकते। तो जवाज़ को समझें और जवाज़ पे स्टैंड लें, खड़े हों। मेरी हर गुफ्तगू इसी पे ख़त्म होती है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है और यही मेरा हासिल हयात है कि अगर आप कोई काम करना चाहें तो कोई शय आपको रोक नहीं सकती, कोई अमर माने नहीं आता। आप वो काम कर सकते हैं जो आपके जहन में आ गया। फ़र्क ये है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। जंग आपसे है, जंग आपके साथ है, ज़माने से नहीं, लोगों से नहीं, जंग आपसे है। आप करना चाहते हैं या नहीं। लोग भूल जाते हैं, लोग मान जाया करते हैं। लोगों का क्या है, लोग कल जो मुखालिफ थे आज साथ हैं, जो साथ थे कल मुखालिफ। एनीवेज, अपना ख्याल रखें। और ये गाना मैं आपके लिए प्ले किए जाता हूँ। बहुत सुना है ये गाना, आप भी सुना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं बुध को 10 बजे। सी या।
करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। दिलों की बात नहीं जानते ये सब जुबान वाले, वफा को जुर्म समझते हैं ये सब जान वाले। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करूं कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं। तुझे मैं प्यार करूं।